हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 हिंदी वसंत पुस्तक का चैप्टर 3 बस की यात्रा के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसकी पिछली वीडियो में आपने बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन देखी है। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने चैप्टर के साथ साथ बहुत अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताई है। तो इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बाद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। अर्थात लेखक जिस बस में बैठा था उसकी टायर की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह उस बस को चलाना किसी जोखिम से कम नहीं था। किसी भी समय यात्रियों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन वह जो बस कंपनी का हिस्सेदार था वह भी उसी बस में सवार था और वह यह देख रहा था कि यह टायर की अवस्था बहुत खराब है और फिर भी वह बस को चलाने का साहस कर रहा था। तो लेखक ने बहुत जो है उनको मतलब श्रद्धा भाव से देखा कि ये जो व्यक्ति हैं इतना जोखिम कैसे उठा रहे हैं। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था और मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना थी। और कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा था कि बस जो इतनी पुरानी अवस्था में हो चुकी है, उसके टायर इतनी पुरानी अवस्था में हो गए हैं, यात्रियों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी जो बस कंपनी का हिस्सेदार था वह अपनी बस की इतनी तारीफ कर रहा था मानो कि उस बस से उसका कोई मोह था और उस बस से मोह होने के कारण उसे वह आत्म बलिदान के लिए भी तैयार था। अर्थात वह भी उस बस में तैयार था, जबकि उस बस की हालत इतनी खराब थी कि उस बस के साथ कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती थी, जिसे देखकर लेखक हैरान रह गए और उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव उमड़ आया। कारण बताएं। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? क्योंकि उस बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है, कब रुक जाए, कहाँ रुक जाए और कोई दुर्घटना कभी भी हो सकती है। तो और जो रास्ते में अगर बस कहीं भी रुक जाती है तो रात कहाँ गुजारनी पड़ जाए इसका भी कोई पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। कारण बताएं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस झनझनाने लगी और लेखक को ऐसा लगा कि यह पूरी बस ही एक इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं। अर्थात इंजन के स्टार्ट होते ही इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। जैसे एक इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो पूरा इंजन के सारे पुर्जे हिलते हुए नजर आते हैं, उसी प्रकार जब ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया, बस चालक ने बस को स्टार्ट किया तो वह बस इंजन के पुर्जों की तरह पूरी तरह से हिलने लगी और लेखक को ऐसा लगा कि मानो हम इंजन के अंदर ही बैठे हैं। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की जो वर्तमान स्थिति थी वह इतनी खराब थी, तो उसकी वर्तमान स्थिति को देखते ही जो लेखक का आश्चर्य करना स्वाभाविक था। देखने से लग नहीं रहा था कि यह बस चलती भी होगी। उस बस की वास्तविक स्थिति इतनी खराब थी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो उसने कहा कि यह तो बस अपने आप चलेगी। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे थे? बस की इतनी खराब अवस्था से लेखक ऐसा महसूस कर रहे थे कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है, ब्रेक फेल हो सकता है। लेखक को डर लग रहा था कि उसकी बस किसी पेड़ से टकरा ना जाए। तो लेखक को जो भी पेड़ दिखाई दे रहा था वह उसे अपना दुश्मन लग रहा था। एक पेड़ के निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता कि इस पेड़ से कहीं अब बस न टकरा जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से और कब हुआ था? इतिहास में उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में से सरकारी आदेशों का पालन ना करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग ना करने की भावना थी कि अंग्रेजी सरकार जो थे वह सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर रही थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि बस विनय पूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है, यानी अर्थात बस जो है वो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रही है किससे? बस के मालिक से और यात्रियों से कि अब उसे स्वतंत्र कर दिया जाए, अब उसमें चलने की जो है ताकत नहीं है। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।